इंडिया के स्टिंग में बड़ा खुलासा। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में सालों से खराब पड़ी हैं कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने वाली करोड़ों की मशीनें। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में बात होगी महाराष्ट्र के आत्महत्या कर रहे किसानों की। यकीन करना मुश्किल है कि आजाद और तेजी से तरक्की कर रहे भारत में ऐसा भी मंजर हो सकता है कि गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबकर किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएं, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में। ये तस्वीर है देश के विकसित राज्यों में शुमार किए जाने वाले महाराष्ट्र की, जहां करीब करीब रोजाना किसानों की आत्महत्या की खबर आ रही है। आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है और सरकार कुछ करती नजर नहीं आ रही। आज अपने इस खास कार्यक्रम के साथ हम जो सवाल उठा रहे हैं वो सीधे सरकार से हैं कि इन किसानों की आहें और पुकार कब सुनी जाएगी। एक मुहिम के तहत लाइव इंडिया ने इस मुद्दे को उठाया है कि आखिर क्यों आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में किसान और इसे रोक पाने में क्यों नाकाम है सरकार। आज भी महाराष्ट्र में दो किसानों ने आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी कर ली। बीड़ में फसल बर्बाद होने और कर्ज में डूबने की वजह से जहर खाकर किसान ने आत्महत्या की। वहीं बुल्ढाना में भी आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगाकर किसान ने जान दे दी। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। जो किसान दूसरों के पेट की भूख शांत करने के लिए अनाज उगाता है, वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं भरने को मोहताज है। कर्ज लेकर बोई गई फसल सूखे के चलते खेत में ही बर्बाद हो गई। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है, ऊपर से बैंक का कर्जा देना है। गरीब किसान करे तो क्या करे। बच्चे टकटकी लगाए उम्मीद भरी नजरों से घर के दरवाजे की ओर देख रहे हैं कि पापा आएंगे और उनके लिए खाने को कुछ लाएंगे। शायद यही वजह है कि पेशे से किसान एक मजबूर बाप अपने भूखे बीवी बच्चों से निगाहें मिलाने की बजाय मौत को गले लगाना पसंद कर रहा है। बुल्ढाना के रहने वाले वामन राउत और बीड़ के रहने वाले प्रकाश जाधव की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। एक एक पैसे के लिए मोहताज, ऊपर से कर्ज का बोझ। बच्चों को स्कूल भेजना तो दूर, उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल। ऐसी बेबस और सिल्लत भरी जिंदगी जीने के बजाय प्रकाश जाधव और वामन राउत ने मौत को गले लगाना ही मुनासिब समझा। महाराष्ट्र में वामन और प्रकाश ऐसे अकेले किसान नहीं हैं जिन्होंने हमेशा के लिए अंधेरे का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र में हर रोज 4 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। राज्य में 19,000 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। राज्य में सरकार बदली, लेकिन किसानों के दिन कब बदलेंगे ये किसी को नहीं मालूम। सवाल ये कि महाराष्ट्र में मौत को गले लगा रहे किसानों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार? क्यों नहीं गरीबी और कर्ज तले डूबे किसानों की आह सूबे की सरकार के कानों तक पहुंचती? क्यों सरकार हकीकत से परे झूठ का आईना पेश करती है? अविनाश कुमार, लाइव इंडिया, बीड़। महाराष्ट्र के अकोला से भी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। अकोला के मनरखेड़ गांव के एक बुजुर्ग किसान ने सूखे की वजह से अपने ही खेत में पहले तो अपनी चिता सजाई और फिर खुद को आग के हवाले कर दिया। 76 साल के जिस बुजुर्ग किसान से सब सलाह लेते थे, उसके इस कदम से पूरा गांव सन्न है।
सूखे खेतों के बीच आग से जल चुकी इस राख की असलियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ राख नहीं, बल्कि एक बेबस और असहाय किसान की चिता की राख है। मनरखेड़ गांव के काशीराम भगवान इंदौरे नाम के एक बुजुर्ग किसान ने, जो पिछले 50 सालों से जिन खेतों के सहारे अपने परिवार को पाल पोस रहे थे, उसी खेत में अपनी चिता बनाकर आग लगा ली। काशीराम ने पहले तो आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और फिर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली। काशीराम अपनी खेती में लगाई गई लागत भी न निकालने से परेशान थे। ऊपर से बैंक का कर्ज। इसी वजह से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। काशीराम जी ने यहाँ पे तुअर यानी जिसे अरहर बोलते हैं उसकी खेती की थी। हालात ये हैं कि पानी ना मिलने की वजह से रहर बिल्कुल खराब हो गया है और जो एक दो फली आई भी है उसकी हालत ये है कि वो फली तो दिख रही है लेकिन इसके अंदर एक भी बीज नहीं मिल पा रहा है। ये हालात हैं जिसके चलते काशीराम, जो कि हर रोज खेत में आया करते थे, लेकिन उन्हें तो चिंता थी अपने घर का 2 जून की रोटी चलाने के लिए, और उसी चिंता में एक दिन अपने खेत में आए और ये जो आप राख देख रहे हैं खेत के बीचों बीच में, यहाँ पे उन्होंने सूखी लकड़ियों को जुटाया और उन लकड़ियों पे मिट्टी के तेल छिड़के और आग लगाकर खुद कूद कर जान दे दी। काशीराम की माली हालत काफी खराब थी। इस साल सूखे से फसल खराब होने की वजह से खाने के लाले पड़े थे। सभी परिवार वाले अपने घर की मुखिया की आत्महत्या की वजह सूखा बता रहे हैं और इस घर के सभी सदस्य अब घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सूखे के चलते घर के दूसरे लोग भी अब भूखे मरने की कगार पर हैं। 1 एकड़ में जितना सोयाबीन पेरा उतना खर्चा ही निकलता नहीं उससे, उसके वजह से उन्होंने ये पगला है उनके दिल में, वो कर लिया उन्होंने। अभी खाने का भी तो प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ, खाने का तो प्रॉब्लम इसके आगे तो बहुत हो जाएगा। ऐसा सिर्फ काशीराम के साथ ही नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में हर रोज औसतन 1 किसान खुदकुशी कर रहा है। विदर्भ के 11 में से सबसे अधिक पीड़ित 6 जिलों में पिछले 50 दिनों में 42 किसान जान दे चुके हैं। ये वही इलाका है जहां 13 सालों में 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। किसानों की खुदकुशी का ये मुद्दा समय समय पर उठता रहा है, लेकिन राज्य सरकारें ऐसे मामलों को भी सियासी लड़ाई में घसीटती रही हैं। अब नई राज्य सरकार ने ऐसे किसानों को राहत देने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं और केंद्र सरकार से मदद मांगी है। अमूमन किसान अपने जीवन का ज्यादातर वक्त खेतों में कड़ी मेहनत करके बिताता है ताकि वो अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटा सके, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला जिले में इतनी भयानक सूखे के हालात हैं कि किसान अपने ही हाथों अपने ही खेत में चीता सजा के आत्महत्या करने को मजबूर है। ये जो राख है, एक किसान ने 1 सप्ताह पहले यहाँ पे अपने ही हाथों से चिता जलाई और अपने आप को चिता के हवाले कर दिया। खेत में पड़े इन राखों को उम्मीद है कि शायद इस किसान की जो आत्महत्या है बर्बाद न जाए, और सरकार से उसे उम्मीद है कि सरकार इन किसानों के लिए कोई ऐसा उपाय सुझाए ताकि आने वाले दिनों में कोई और किसान इस तरह से खेत में आत्महत्या न करे। कैमरामैन विपिन के साथ अंजनी कुमार पांडे, अकोला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शायद ही कोई दिन खाली जाता है जिस दिन कोई ना कोई किसान आत्महत्या ना करता हो। 3 साल से सूखे की चपेट में आने की वजह से जालना जिले के किसान ने भी खुदकुशी कर ली। नाउम्मीदी के घनघोर अंधेरे में ये दिया कोई हौसला नहीं देता, बल्कि जीते रहने की तकलीफ और भी बढ़ा देता है। पूरी उम्र तो 2 जून की रोटी के लिए मेहनत मशक्कत में बीती।
गुर्बत हर कदम पर सांसों का इम्तिहान लेती रही, लेकिन एकदम से हौसला टूट जाएगा ऐसा तो नहीं सोचा था। अब 70 साल की उम्र में वो ताकत भी कहां बची होती है कि कोई लड़ सके बेमुरव्वत गरीबी से, बेगैरत सिस्टम से या बेपरवाह सरकार से। शायद यही वजह थी कि जलाना के एक किसान ने अपने परिवार को रोटी नहीं दे पाने की जिल्लत झेलने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। क्या हुआ था उस दिन? जहर खाया। कुछ समस्या भी थी, मतलब समस्या थी ना, कर्जा था। इसकी शिक्षण की चिंता थी। प्रकाश लहाने ने जान दे दी, लेकिन पीछे छूट गया परिवार आगे कैसे जिएगा, ये सवाल फिर भी जिंदा है। ये दीदी के शादी का भी कर्जा था, खेत में भी अच्छी फसल नहीं थी। आपकी पढ़ाई का भी खर्चा उन्हीं को देखना पड़ता होगा। अब उनके नहीं रहने से कहीं न कहीं पढ़ाई का भी असर या तो छूट जाएगी या तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है छूट जाएगी। ये जख्म नया है, लेकिन मौत तो जैसे डेरा जमाकर इस इलाके में बैठ गई है। जलाना जिले के इस भराड़ी गांव में ही नहीं, कमोबेश पूरे इलाके में एक मातम सा पसरा है, जिसके साए तले सांस लेना भी दुश्वार है। इधर बेबसी हद से गुजरती है, उधर सांसों की एक डोर टूट जाती है। तकलीफ का एक ऐसा तिलिस्म है जिसमें फंसा हुआ किसान बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता। इधर शस्य श्यामला धरती बंजर हो गई है, उधर सरकार चलाने वालों की आंखों का पानी कब से सूखा पड़ा है। जिसके सहारे घर गृहस्थी का फर्ज निभाना है, जिसके आसरे महाजन का कर्ज चुकाना है, उस फसल ने आंख फेर लिया तो किसान ने अपनी ही खेत में उम्मीदों की चिता सजाई और खुद राख हो गया। गौर से देखिए तो यह आजाद भारत के सपनों के खाक होने की दास्तान है और राष्ट्रगीत के भाग्य विधाता के सामने एक सुलगता हुआ सवाल है। आजादी का सपना देखने वालों ने ये तो नहीं सोचा होगा कि लंदन और पेरिस से टक्कर लेने वाले इंडिया में एक ऐसा भारत भी होगा जहां हालात से टूटकर एक किसान आग लगाकर मरेगा। लोकतंत्र की बुनियाद रखने वालों ने ये तो नहीं सोचा होगा कि सरकारें तरक्की का जो नक्शा खींचेंगी उसमें किसानों की जिंदगी ईंट और रोड़े की तरह बुनियाद में खपा दी जाएंगी और जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। सत्ता के गलियारों तक किसान नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी आह तो पहुंची होगी। लेकिन क्या किया सरकारों ने जो जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई हैं? ये सवाल है महाराष्ट्र के बेबस किसानों का। अंजनी पांडे, लाइव इंडिया, जलाना। इन किसानों के लिए जिंदगी एक अंधे कुएं, एक बंद गली जैसी हो गई है, जहां से निकलने का रास्ता इनको नजर नहीं आता। आस सरकार पर टिकी है, सवाल यह है आखिर कब सुनेगी वो इनकी। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। आ गया केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। हेयर प्रॉब्लम्स अब चांस ही नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। दिल्ली दिल से का ये खास
खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं संगम विहार विधानसभा क्षेत्र से। सड़कें कुछ बनी है, कुछ ऐसे पड़ी हुई हैं। पानी की कालाबाजारी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने करा रखी है। जितना हमसे हो सका उतना काम किया है। आम आदमी पार्टी वाले दूसरों का भी यश लूटने में माहिर है। टैंकर जो आते हैं ना एमएलए के हिस्से, तो उसके पैसे मिल जाते हैं। दिल्ली दिल से कल सुबह 10:15, दोपहर 1:15, शाम 4:15 और रात 7:45 पर। आज महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। 3 साल से सूखे की मार झेल रहे हैं। हजारों गांव इसकी चपेट में हैं। खुदकुशी का यह सिलसिला किसी एक या 2 गांव की कहानी नहीं है, बल्कि हर रोज किसी न किसी गांव से ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सामने आती है। ऐसे ही कुछ किसानों से उनके हालात जाने लाइव इंडिया की टीम ने। सूख गई धरती, मर गई उम्मीदें, मुरझा गया गांव। सरकारी किताबों के वो पन्ने पुराने पड़ गए जहां लिखा था कि ये देश किसानों का है। अब ये देश जिसका भी हो, कम से कम किसानों का नहीं, और ये भी साफ है कि किसानों का कोई नहीं। इस गांव की वीरानी में गौर से सुनिए तो हाहाकार करती हुई तकलीफ सुनाई देगी। चौपट हुई खेती, सूने पड़े खलिहान दिखेंगे। घर के उसारे में दर्द ओढ़कर दुबका हुआ एक आदमी मिलेगा। ये महान देश का विपन्न किसान है, जिसके कंधों पर देश का पेट भरने की महती जिम्मेदारी तो थोप दी गई, लेकिन जिसके जीने मरने से सरकार ने कोई वास्ता नहीं रखा। ये गांव महाराष्ट्र के जालना जिले का है। 3 साल से लगातार पड़ रहे सूखे ने गांव को इस तरह निचोड़ा है कि नए चेहरों पर झुर्रियों का जाला पड़ गया। कहने को शेख इस्माइल और फातिमा के पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन बंजर जमीन की दरारों में अनाज का अंकुर कैसे फूटे। रोटी की तलाश में घर के जवान लड़के और मर्द गांव छोड़कर शहर चले गए। दरवाजों पर लटके तालों की तरह पीछे बुजुर्ग रह गए हैं, जो बेहतर दिनों के लिए फरियाद करते हैं, दुआएं मांगते हैं। हमारे यहाँ तो 60% के ऊपर किसान परेशान है सर। 60 से 70% के ऊपर परेशान है किसान हमारे यहाँ पर। बोले तो कि ये 3 साल से लगातार सूखा गिर रहा, और सूखे की वजह से फिर क्या खेती में जो लगाए हुए पैसे वो भी निकल रहे नहीं। फिर उसके बाद में तुम्हारे बैंक का कर्जा लिया हुआ, कोई दोस्ताने का, कोई रिश्तेदारों का कर्जा लिया, वो भी वापिस जा रहा नहीं। परेशान है। 3 साल से बारिश नहीं, लगाए भी तो वो माल निकलता नहीं, अनाया तो फिर क्या करेंगे। बच्चे के पढ़े नहीं, बच्चे की शादियां कैसा करना, 4 बच्चे रहे तो बहुत परेशान है हम। गांव में चाहे जहां जाइए, ज्यादातर घरों पर ताले लटके मिलेंगे, क्योंकि लोग खेती किसानी छोड़कर शहर में मजदूरी करने चले गए हैं, और जो टिके हैं वो तिल तिल करके मर रहे हैं। जिनके पास जमीन है उनका ये हाल है, तो सोचिए कि जो दूसरों की जमीन पर काम करके पेट भरते थे उनका क्या हाल होगा। पहले भी जीना आसान नहीं था, लेकिन मौसम की मार और सरकार की लापरवाही ने वो हाल कर दिया है कि जिंदगी बोझ बन गई है। सब वैसा हमारा हालत है, जैसा वैसा ऐसा वही टाइम हमको आने वाला है, क्योंकि 3 साल से बारिश नहीं गिर रही। कुछ ने लोगों का कर्जा देना है, बच्चे छोटे बच्चे का शादी करना है, स्कूल में जाता है उसको पैसा नहीं मिलता जल्दी, और बच्चे जो स्कूल में जाने वाले हैं वो कैसा भेजना वो भी नहीं होता। सत्ता के गलियारों में सरकारों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन महाराष्ट्र के इन गांवों में
किसानों की हालत जस की तस बनी रहती है। मौसम मेहरबान हो गया तो रोटी का जुगाड़ हो जाता है, नहीं तो फाका। एक ना एक दिन वो हालात बना देता है जब किसान खुदकुशी के बारे में सोचने लगता है। जालना के ज्यादातर गांव और महाराष्ट्र के कई जिलों में सूरत हाल यही है। जालना डिस्ट्रिक्ट का भारडी गांव, जहां पे प्रकाश लहाने ने 4 दिन पहले आत्महत्या की, उस गांव के लगभग हर घर की कहानी प्रकाश लहाने के घर की जैसी है। ज्यादातर घर बंद हैं, घरों में सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग लोग हैं, और जो नौजवान हैं वो बाहर मुंबई, दिल्ली, जालना, दूसरी जगहों पे कमाने के लिए गए हैं। निश्चित रूप से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। तीसरी साल लगातार यहाँ पे सूखा पड़ा है और लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार की तरफ से कोई ठोस उपाय नहीं सुझाए गए, लोगों को किसी तरह की मदद नहीं दी गई, तो प्रकाश लहाने जैसे और कई किसान इस गांव में आत्महत्या कर सकते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अंजनी कुमार पांडे, भाड़ी गांव, जालना। हालात ऐसे बन गए हैं कि महाराष्ट्र के कुछ गांव में अगर उन गांव को किसानों का कब्रिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। शिक्षा का सिद्धांत समृद्ध जीवन ने समझा। 22 एकड़ में फैला सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, 6 कॉलेज और एक इंटरनेशनल स्कूल, नर्सरी से इंजीनियरिंग तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, देश के भविष्य को तराशता सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आ गया केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। हेयर प्रॉब्लम्स अब चांस ही नहीं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या किस चिंताजनक मोड़ पर पहुंच गई है, ये अब आपको समझाते हैं। ज्यादातर मामले कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों से जुड़े हुए हैं। नकदी और फलों की खेती करने वाले किसान भी आत्महत्या करने वाले किसानों में शामिल हैं। सूखे की मार से नाउम्मीद हो चुके हैं किसान। कर्ज का बोझ उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ा में पिछले महीने खुदकुशी के 120 मामले सामने आए और इस साल 2200 किसानों ने आत्महत्या की है। पिछले साल महाराष्ट्र में 3146 किसानों ने खुदकुशी की थी। पिछले 20 सालों में करीब 60,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आखिर महाराष्ट्र में किसान क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? इसे समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि सरकार इसे रोक पाने में नाकाम क्यों है। देखिए जरा इन आंकड़ों को भी। पिछले 50 दिन में 6 जिलों के 30 किसानों ने खुदकुशी की है। अमरावती, यवतमाल, बुल्ढाना, अकोला, वर्धा और वाशिम जिले इसमें शामिल हैं। इन 6 जिलों में 2001 से 2014 तक 10,704 किसानों ने आत्महत्या की है। कभी सूखे ने मारा तो कभी
बारिश इनके लिए मुसीबत बन गई। हर बार मार झेलनी पड़ी किसानों को। कोल्हापुर, बारामती, पुणे, नागपुर और नासिक में बेमौसम बरसात की वजह से किसान बेहाल हुए। कपास, अंगूर, संतरा और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। सरकार तमाम दावे करती है, तमाम वादे करती है। सिंचाई योजना भी बनाई गई, लेकिन वो फाइलों तक सिमट कर रह गई। और जिन किसानों के लिए बनी थी उन्हें इस योजना का पता तक नहीं है। जिन्होंने बनाई थी उनकी तिजोरियां हरी हो गईं और जिन पर आरोप लगे वो आज भी आजाद घूम रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। नशे का खौफनाक सच और भी बहुत कुछ। लाइव इंडिया मैगजीन दिसंबर एडिशन अब स्टैम्प्स पर उपलब्ध। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। बॉलीवुड लाइव के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। चुनाव को टारगेट करने के लिए कश्मीर में हुआ आतंकी हमला। सेना प्रमुख का बयान, मोदी ने हमले को बताया लोकतंत्र पर वार। अमेरिका ने भी की निंदा। कश्मीर हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने के मिले पुख्ता सबूत। आतंकियों के पास से मिले पाकिस्तान में बने फूड पैकेट्स, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कश्मीर हमले के बाद और भी आतंकी हमले की फिराक में लश्कर। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश में चौकसी बढ़ी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तेल माफिया मोहम्मद अली को किया गिरफ्तार। मोहम्मद अली पर दाऊद इब्राहिम के करीबी होने के भी लगे थे आरोप। लाइव इंडिया के शो दिल्ली दिल से में हुआ हंगामा। लाइव इंडिया रिपोर्टर आरती पांडे से हाथापाई। आप और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। आपने बीजेपी पर लगाया मारपीट का आरोप। ममता बनर्जी ने ठुकराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता। पीएम ने योजना आयोग के नए स्वरूप के लिए बुलाई है सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक। कल दिल्ली में होनी है मीटिंग। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी शाह की रैली में शामिल होने की सजा। कार्यकर्ता की पिटाई के बाद सिगरेट से जलाया। जलती सिगरेट से सीने पर लिखा टीएमसी। महाराष्ट्र में आज फिर 2 किसानों ने की आत्महत्या। बुल्ढाना और बीड में किसान ने दी जान। औरंगाबाद के बैंकों ने ढाया किसानों पर सितम। कर्ज लौटाने का दिया नोटिस। फडणवीस सरकार पर उठे सवाल। भारतीय मूल के 3 लोग ग्रैमी की रेस में शामिल। अनुष्का शंकर, नीला वासवानी और रिकी केज ग्रैमी अवार्ड के लिए किए गए नॉमिनेट।
और लाइव इंडिया के स्टिंग में बड़ा खुलासा, दिल्ली के बड़े अस्पतालों में सालों से खराब पड़ी हैं कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने वाली करोड़ों की मशीनें।